तो आज हम पढ़ेंगे पर्टिकुलरली AFCAT के लिए करंट अफेयर्स, ठीक है। इस क्लास के बाद फिर हम एक टॉपिक करेंगे, या तो उसका जीएस, उसका इंग्लिश का, या मैथ्स का। एंड देन फिर हम डिफेंस वाली क्लास भी करेंगे अपनी, ठीक है। तो एक बार पहले स्लाइड देखो। ये इस तरीके से बनाई है कि यार ये आपकी नोट्स के फॉर्म में भी बेसिकली हो जाएगी, ठीक है। प्लस साथ में जो चीज़ हमारे केवल और केवल AFCAT के लिए रिलेवेंट है, वो चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो, जो ही चीज़ हमारी AFCAT के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, हर एक चीज़ यहाँ पर आई हैव कवर्ड। कौन कौन से मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, कौन सा मिसाइल सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे वन लाइनर्स करंट अफेयर्स हैं, वन लाइनर्स आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक। और ये पूरा है हमारे अप्रैल महीने का। देखो भाई, सही लग रहा है? हाँ जी, कैसा है? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। जय हिंद। अच्छा, चैट ओनली होस्ट है क्या? ठीक है, एक मिनट रुको। ओके, मैं ऑडिबल? आवाज आ रही क्या? ओके, ग्रेट। चलो ठीक है, तो आपकी चैट सिर्फ मुझे दिखेगी, ठीक है। तो हम वन लाइनर है, मोस्टली मोस्टली फोकस अप्रैल महीने पर है, ठीक है, इस वाली क्लास में। तो शुरू करते हैं। जय हिंद यार, जय हिंद, जय जय हिंद। प्लीज टाइम पे आया करो यार, ठीक है। मतलब ऑलरेडी मैंने आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए थे यार, ठीक है, स्टिल आप नहीं आ पाते। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका भारत इज सेट टू कमीशन इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस, आईएनएस वर्षा, राइट। तो 2026 तक क्या होगा कि भारत का खुद का, इंडिया विल हैव इट्स ओन, हमारा खुद का डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस होगा, जिसका नाम है आईएनएस वर्षा। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो जितने भी करंट अफेयर हम पढ़ेंगे यहाँ पर AFCAT के लिए, आप डिफरेंस ये देखोगे कि AFCAT के सारे करंट अफेयर आपके होंगे वन लाइनर, ठीक है। यहाँ पर डिटेल चीजें अपने को नहीं करनी, यहाँ पर सारी चीजें अपनी वन लाइनर ही होंगी, ठीक है। वही अपने को यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो पहली चीज ये चीज नोट कर लेना, अपनी कॉपी में भी हो, ठीक है, कि भाई भारत इज सेट टू कमीशन पहला अपना न्यूक्लियर सबमरीन बेस, यानी वो बेस ऐसा होगा जहां पर सारी शिप्स न्यूक्लियर कैपेबल होंगी, ठीक है। और ये 2026 तक हमारा आईएनएस वर्षा बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन कगर, अभी आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको बेसिकली मंजूरी दी थी, ठीक है। और इसका एम था मॉइज्म या नक्सलिज्म को खत्म करना, उसको एरेडिकेट करना, खत्म करना, ठीक है। दूसरा, समुद्र प्रदक्षिणा, राइट, ये ऑल वेमेन ट्राई सर्विस सेलिंग एक्सपीडिशन है, ओके, आपके इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर से, जो कि मुंबई में है। और वहां से ये ऑल वेमेन दोस्तों, हमारी ऑल वेमेन ट्राई सर्विस सेलिंग एक्सपीडिशन है दोस्तों, हमारी नाम है समुद्र प्रदक्षिणा, और साथ में ऑपरेशन कागर। नेक्स्ट, चेंज इन लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन। अब देखो, अगर आपने यूट्यूब वाली क्लास देखी है तो गुड, इट इज रिवीजन फॉर यू। बट जो चीजें यहां पर मैंने इंक्लूड की हैं वो पर्टिकुलरली हमारी केवल और केवल है दोस्तों, किसके लिए? केवल और केवल है हमारे फॉर AFCAT, ठीक है। तो देखो, कोस्ट लाइन आपकी इंक्रीज हो गई है। अब जैसे मान लो यहाँ पर डिपोजिशन वगैरह हो गया होगा, ठीक है, तो और डिपोजिशन हो गया तो कोस्ट हमारी बढ़ गई, ठीक है। तो गुजरात की कोस्ट लाइन जो पहले 1600 थी, अब वो 2300 पहुंच चुकी है। और भारत की कोस्ट लाइन जो पहले 7500 हुआ करती थी, वो 7500 से बढ़कर दोस्तों अभी पहुंच गई है 11,000। ओके, सो 11,000 इज हमारी नई कोस्ट लाइन भाइयों, राइट। अब एग्जाम में सवाल यहां से बनेगा। सवाल क्या बनने वाला है आपके एग्जाम में? एग्जाम में सवाल ये बनेगा कि जरा बताओ किसकी कोस्ट लाइन कैसी है। तो ऑर्डर पूछेगा हमसे एग्जाम में। अब अगर वो आइलैंड्स को इंक्लूड करेगा तो अंडमान निकोबार नंबर 1 पर आएगा। अंडमान निकोबार आइलैंड की कोस्ट लाइन आपकी सबसे बड़ी है, विच इज 3000 किलोमीटर। ओके, 3000 किलोमीटर है। उसके बाद देन वी हैव तमिलनाडु, देन वी हैव आंध्र प्रदेश, एंड देन, राइट, सॉरी, गुजरात के बाद हमारे पास है तमिलनाडु, एंड देन वी हैव आंध्र प्रदेश। तो ये सीरियस ऐसे एग्जाम में क्या होता है, इवन AFCAT में भी यार, ये ऑर्डर पूछ लेगा अपने से, ठीक है, कि जरा बताओ नंबर 1 पर कौन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कौन, ठीक है। तो ऐसे नंबरिंग आपसे दोस्तों करा सकता है, कृपया ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट। फिर उसके बाद हमारे एक ऑपरेशन केलर था, जो कि राष्ट्रीय राइफल्स ने कंडक्ट किया था। सोपियान डिस्ट्रिक्ट है हमारा, कहां पर? जम्मू कश्मीर, वहां पर जहां पर जो लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी हैं उनको मारने के लिए चीज की गई थी। तो ऑपरेशन किलर आर्मी का इनिशिएटिव था, आर्मी के राष्ट्रीय राइफल रेजिमेंट का आपका ये इनिशिएटिव था, ठीक है। दूसरा, टाइगर ट्रम्प एक आपकी एक्सरसाइज है भारत और यूएसए की, जो आपकी ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइजेस हमारी होती हैं, जहां पर हमारा एम ये होता है कि कल के दिन अगर मान लो कहीं पर ऐसे डिजास्टर लेवल पर, राइट, कहीं पर अर्थक्वेक आता है, कहीं पर फ्लड आती है, तो वहां पर कैसे हम मदद पहुंचाएंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर फोकस्ड हमारी ये एक्सरसाइज थी, टाइगर ट्रम्प। उसके अलावा ऑपरेशन नादर है, जो कि अवंतीपुरा में अगेन आर्मी के द्वारा ही कंडक्ट किया गया था, टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर वी हैव ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब रिलीज कौन करता है इसको? रिलीज करता है यूएनडीपी, ध्यान रखना, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भाइयों आपका रिलीज करता है यूएनडीपी।
ओके, भारत की रैंक है यहाँ पर 130th आउट ऑफ 193 कंट्री। और इस डेवलपमेंट, इसका थीम क्या है हमारा? इसका थीम है मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ठीक है, तो एआई पर मेनली फोकस थी रिपोर्ट आपकी। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट हमारी दोस्तों मेनली एआई पर फोकस है। और इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि इसको रिलीज करता है यूएनडीपी। अब आप मुझे ये बताओ, इस लिस्ट को टॉप किसने किया है भाइयों? इस लिस्ट को टॉप किसने किया है? क्या लगता है? जापान ने? अच्छा, और सोचो। हम्म, चलो ठीक है। तो इसको टॉप किया है आइसलैंड ने, ध्यान रखना, यहां मैं लिख रहा हूं। नंबर 1 पर है आइसलैंड। ठीक है, नंबर 2 पर है नॉर्वे। नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, सो आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ध्यान रखना। नेक्स्ट। ओके, 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ठीक है, अब देखो अरनाला की हो गई है डिलीवरी। ठीक है, अरनाला हो गया है डिलीवर, जो कि पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट था। ठीक है दोस्तों, जब अरनाला की डिलीवरी हो गई, ठीक है, तो फिर आपको यहां पर एग्जाम में ये पूछेगा कि जरा बताओ हमारे वो आठों एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कौन कौन से हैं। तो आपकी दो क्लासेस हैं, एक अरनाला क्लास, एक माहे क्लास। ठीक है, तो माहे क्लास में आइनस माहे, मलवान, मंगरोल, मलपे और मुल्की, ये सारे हमारे माहे क्लास की शिप्स हैं। और अर्नाला क्लास में दोस्तों आपकी अर्नाला, एंड्रोथ, अंजादीप, आमिनी, अग्रे और अक्षय। राइट, ये नेम पूछेगा आपसे, एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन सी शिप है हमारी जो अर्नाला क्लास की नहीं है, इनमें से कौन सी शिप हमारी है जो कि माहे क्लास की नहीं है। ऐसे दोस्तों एग्जाम में बिल्कुल आपसे बनेगा यहाँ पर सवाल, ध्यान रखना। ठीक है, तो अर्नाला क्लास की शिप्स एज वेल एज माहे क्लास की हमारी शिप्स। नेक्स्ट, देन ऑपरेशन सिंदूर। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैंने रखी हैं, ऑल्दो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अराउंड आधे घंटे की, जहां पर आई विल एक्सप्लेन सारी चीजें कि जिसके ऊपर आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के सवाल हमारे बन सकते हैं ऑन ऑपरेशन सिंदूर, आई विल कवर दैट। ठीक है, और उसके पहले कुछ चीज यहाँ पे देख लो। सो भारतीय आर्म फोर्सेस ने 7 मई 2025 को एक प्रिसीजन स्ट्राइक किया था 9 टेरर टारगेट्स पर। 9 आपके हमारे टेरर टारगेट्स थे। अब ये 9 टारगेट हमारे कौन कौन से थे एक बार देखना। मुजफ्फराबाद में आपके 2 टारगेट्स थे, सवाई नाला और सैयदना बिलाल। कोटली, गुलपुर, भिम्बेर, राइट, सियालकोट में था, सजल में था, और आपका मुर्दके और बहावलपुर में था। ठीक है, तो ये सारे बहावलपुर और मुर्दके ये आपके मेन टेरर कैंप्स थे, राइट, जहां पर हमने हिट किया। तो ये ध्यान रखना कि हमने 9 टेरर टारगेट्स पर या कैंप्स पर टारगेट किया था सबसे पहले 7 मई को। ठीक, ओके। स्कैल्प और हैमर मिसाइल और कैमिकेजे ड्रोन्स का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था। अब इनके बारे में ध्यान रखना कि स्कैल्प मिसाइल वगैरह ना आपके देखो यहाँ पर रफेल में लग जाती है। ठीक है, स्कैल्प वो बोलते हैं, स्टॉर्म शैडो भी हम लोग। ठीक, तो स्कैल्प मिसाइल जिसको हम स्टॉर्म शैडो बोलते हैं, वो एक लॉन्ग रेंज, अब ये काम की बात है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, स्कैल्प मिसाइल जो हमारी है दोस्तों, वो एक लॉन्ग रेंज आपकी एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, राइट, जिसको स्ट्राइक करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। और ये हमने लिया है फ्रॉम यूके। ओके, तो इट इज फ्रॉम यूके। अब ये रफेल में लग जाएगी, मिराज 2000 में लग जाएगी आपके हमारे, राइट, Su-24 होता है उसमें भी लग सकती है। तो भारत में मिराज और रफेल दोनों कैरी कर सकते हैं। मिराज एक बॉम्बर है आपका, ठीक है, दोनों कैरी कर सकते हैं दोस्तों आपके स्कैल्प मिसाइल। ठीक है, तो स्कैल्प मिसाइल ध्यान रखेंगे उसके बारे में ये चीज। ठीक है, दूसरा हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल क्या होती है आपकी? हैमर का फुल फॉर्म होता है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ठीक है, अब देखो यहां पर ये लगी होती है आपकी हैमर मिसाइल, ऐसे नीचे, ऐसे नीचे आपकी लगी होती है हैमर मिसाइल। ठीक है, तो हैमर को भी आप लॉन्च कर सकते हो फ्रॉम रफेल या फिर मिराज। ठीक है, तेजस से भी आप लॉन्च कर सकते हो। तो ये भी आपकी हमारी क्या है दोस्तों, एयर टू ग्राउंड, ऊपर से नीचे हिट करते हो आप, एयर टू ग्राउंड वेपन है आपका। इसका रेंज लगभग 70 किलोमीटर है, और ये हमने लिया है फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, तो आपकी हैमर मिसाइल इज फ्रॉम फ्रांस, पहली चीज। स्कैल्प मिसाइल इज फ्रॉम यूके। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखेंगे, स्कैल्प है यूके की और हैमर है हमारी फ्रॉम फ्रांस। ये सवाल बनेगा आपसे एग्जाम में कि यार ये पर्टिकुलर मिसाइल कौन से ऑरिजिन की है, ठीक है, किस कंट्री की है, किस ऑरिजिन की है दोस्तों, ये सवाल आपसे बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो कृपया ध्यान में रखें। ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव कामी के ड्रोन। इसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाया था दोस्तों। ठीक है, अगर आप नहीं देखा तो प्लीज देखना, इसके ऊपर आई हैव मेड अ रील। सो कामी के ड्रोन जो हमारे हैं, इनको हम दोस्तों लॉइटरिंग म्यूनिशंस के नाम से भी जानते हैं, राइट। ये इनको हमने यूज किया था टारगेट करने के लिए हमारे, राइट, आइडेंटिफाई करने के लिए टारगेट्स, इंगेज करने के लिए और हिट करने के लिए। ठीक है, तो कामी के ड्रोन, इनको हम सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। इनका काम ही है कि जाकर फट जाना, ठीक है, टारगेट पर जाकर खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेंगे, ठीक, और साथ में टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये ध्यान रखना, कामी के ड्रोन हमारा। ठीक, नेक्स्ट। इसके अलावा हमने कुछ और मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया था, राइट। एक हमारा है बराक मिसाइल। अब बराक मिसाइल को बनाया किसने था, ध्यान रखना, इसको ज्वाइंटली डेवलप किया था डीआरडीओ और साथ में इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने। ठीक है, सो बराक हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल है दोस्तों, और इसको डीआरडीओ के साथ साथ इजराइल के साथ मिलकर हमने बनाया था। ठीक, दूसरा, दूसरा हमारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये आपका आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसको डीआरडीओ ने बनाया था, राइट आपका।
और ये हमारा आकाश का मतलब है सरफेस से एयर में मार करती है। ऐसे याद रखना, आकाश कहाँ होता है, आकाश ऊपर होता है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ दोस्तों आपका मार करता है। इसके अलावा वी हैव 4 एंटी ड्रोन सिस्टम। अब 4 एंटी ड्रोन सिस्टम भी भारत ने यहां पर यूज किया था, राइट, ये भी ध्यान रखना है, राइट है। D4 एंटी ड्रोन सिस्टम एक है हमारा, उसको भारत ने इस्तेमाल किया था, राइट, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा S-400 तो आप जानते ही हो, ये रहा आपका। तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने यूज किया था, जिसका सरनेम है सुदर्शन चक्र, ठीक है। इसको हम सुदर्शन चक्र के नाम से भी जानते हैं। ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये कैपेबल है इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर पाए हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स को, क्रूज मिसाइल को, एयरक्राफ्ट को, ड्रोन्स को, हर एक चीज को ये इंटरसेप्ट कर सकता है। S-400 का मतलब ही है कि इसकी रेंज है 400 किलोमीटर तक, और लगभग ऊंचाई की मैं बात करूं तो 30 किलोमीटर तक के टारगेट्स को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और एक साथ में एक टाइम पर 36 टारगेट्स को एक साथ ये हिट कर सकता है। अब आपका होमवर्क आज ये होगा कि मैंने 2 वीडियो बनाए थे, एक S-400 काम कैसे करता है वो, और दूसरा हमारे कामी के जो ड्रोन्स क्या है वो कैसे काम करते हैं वो, दोनों की वर्किंग प्लीज देख लेना, ठीक है। ये 2 रील मैंने बनाए थे दोस्तों, दोनों की वर्किंग प्लीज यहां पर देख लीजिएगा। देखा है आपने, ठीक है, चलेगा। ऑलरेडी सीन, स्टिल एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है, स्टिल एक बार प्लीज दोबारा यहाँ पे देख लेना, ठीक है। आइए नेक्स्ट। चलो अब कुछ हमारे वेल लर्नर सवाल है दोस्तों, जो करने में आपको और मजा आएगा, राइट। तो इंटरेस्टिंग स्लाइड्स हैं। चलो क्वेश्चंस दोस्तों, हमारा पहला है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री रिसेंटली गिफ्टेड अ कॉपी ऑफ द तिपिताका इन पाली लैंग्वेज, ठीक है। तो पाली लैंग्वेज में रिसेंटली किस देश के बेसिकली हमारे पीएम ने गिफ्ट किया था इंडियन पीएम को, राइट। इज इट इंडोनेशिया, इज इट जापान, थाईलैंड या फिर वियतनाम, ठीक है। तो ऑब्वियसली द आंसर इज हमारा थाईलैंड, ठीक है। तो थाईलैंड के पीएम ने दोस्तों अभी ये किया था गिफ्ट, तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट आइए, ओपल सुचित्रा चुंगश्री, जिनको भी मिला है मिस वर्ल्ड 2025, ठीक है। 2025 मिस वर्ल्ड मिला है दोस्तों। अब यहां पर एक सवाल आपका बनना चाहिए कि सर ऐसे कितने भारतीय हैं जिनको आज तक मिल चुका है मिस वर्ल्ड, है ना। ये एक चीज ख्याल आनी चाहिए हमारे मन में कि ऐसे कितने प्रतिशत भारतीय हैं, ऐसे कितने भारतीय हैं जिनको मिल चुका है दोस्तों मिस वर्ल्ड। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले मिला था रीता फारिया को, रीता फारिया जी को सबसे पहले मिला था, और ये ईयर था 1966। इसके बाद दोस्तों मिला ऐश्वर्या राय जी को, ठीक। देन मिला डायना हेडन जी को, देन युक्ता मुखी, युक्ता मुखी जी को मिला है। देन भाइयों प्रियंका चोपड़ा जी को मिला, प्रियंका चोपड़ा जी को मिला, ओके। देन देन मानुषी छिल्लर जी को मिला, ठीक है। तो ये है वो सारे इंडियन जिनको आज तक मिस वर्ल्ड का टाइटल मिल चुका है। तो ये किसको दिया गया, ये थाईलैंड की ही है, थाईलैंड की है फ्रॉम सुचाता जी हमारी, ठीक है। इनको मिला है मिस वर्ल्ड। और ये मिस वर्ल्ड पीगेंट आपका हुआ कहाँ था, ये आपका भारत में ही हुआ था, ठीक है, इस बार हैदराबाद, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडिया में कंडक्ट किया था और मिला है थाईलैंड को। नेक्स्ट, हार्ट लैम्प पहली कन्नड़ लैंग्वेज वर्क है जिसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसको लिखा किसने, सवाल ये है दोस्तों, इसको लिखा किसने है। पहला है ऑप्शन बानू मुस्ताक या दीपा बास्ती। ध्यान रखना, इसको लिखा है बानू बास्ती ने, लेकिन ट्रांसलेट किया है दीपा बास्ती ने, ठीक है। तो ट्रांसलेटेड बाय हर, ओके, एंड रिटन बाय बानू मुस्ताक। तो ये दोनों नाम याद हो। और हार्ट लैम्प के लिए मिला हुआ है, बड़ा फेवरेट सवाल है आपके एग्जाम का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आपको एक किसी न किसी शिफ्ट में बिल्कुल आराम से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कभी पूछेगा आपसे ट्रांसलेट किसने किया है, या पूछ सकता है कि राइटर कौन थी या बुक का नाम क्या था, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी हैज अप्रूव्ड। ऐसे सवाल बड़े फेवरेट होते हैं, आपको मैंने पिछली बार ही बताया था, और वो सेम सवाल आया था हमारे एग्जाम में। तो रिसेंटली कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है कितने हजार करोड़ की डील फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 रफेल एम। रफेल एम का मतलब होता है नेवी के लिए है आपका, ठीक है। रफेल एम 26 फाइटर जेट फ्रॉम, और कहां से, देखो रफेल है तो रफेल ऑब्वियसली फ्रांस से आएगा, जर्मनी से तो आएगा नहीं, तो ये फ्रांस से आएगा। और ये आपकी डील हुई है 63,000 करोड़ की, ठीक। 63,000 करोड़ की दोस्तों हमारी ये डील है, और ये हमने किया है विद फ्रांस, फ्रांस के साथ किया, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बीन अनाउंस्ड एज द होस्ट ऑफ फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027, बताइए दोस्तों, फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 का होस्ट कौन है। हम्म सो बेल्जियम, नीदरलैंड्स, ब्राजील या जर्मनी, सामने लिखा हुआ है, इट इज हमारा ब्राजील। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य है जहां पर भारत की पहली ऑन बोर्ड ट्रेन में एटीएम ट्रायल रन कंडक्ट किया गया, मतलब ट्रेन में अब आपको एटीएम देखने को मिल सकता है। तो ये जरा बताइए किस राज्य में ये पहला ट्रायल अभी कंडक्ट किया गया था। तो ये ट्रायल आपका दोस्तों हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में आपका ट्रायल हुआ है। नेक्स्ट, शाहरुख खान वॉज अवॉर्डेड द मास्टर ह्यूमर अवार्ड एट दी 2025 के मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल, जो कि चाइना में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है सिटी की ऑफ ऑनर फ्रॉम द मेयर ऑफ लिस्बन।
ड्यूरिंग अ विजिट टू पोर्तुगल। तो आपके दो अवार्ड हैं। सेकंड यहां पर करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। राइट, पहला इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज ये शाहरुख खान जी नहीं है, ये आमिर खान जी। ठीक है, आमिर खान को मिला हुआ है मास्टर ह्यूमर अवार्ड आपके मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में। ठीक है, और ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मधुसूदन साई हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो फिजी का आपका ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये एक भारतीय को मिला है अभी, जिनका नाम है मधुसूदन साई। अब ये है क्या? तो दोस्तों ये आपके सोशल सर्विस करते हैं। ठीक है, सोशल सर्विस से आपके जुड़े हुए हैं, और इनको मिला है वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में एक सवाल है, बताना है कौन से करेक्ट है इसमें। आकाश आपका शॉर्ट रेंज होता है, पहली बात तो। राइट, बिल्कुल सही बात। आकाश हमारा शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि डिजाइन किया गया है बचाने के लिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूसरा, इसको फुल्ली डेवलप किया था हैल ने, ये गलत बात है। ठीक है, इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। हैल एयरक्राफ्ट बनाती है, ठीक है, तो डीआरडीओ ने दोस्तों इसको डेवलप किया है। भारत ने रिसेंटली ऑफर किया था घर में बना हुआ आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम यूएई को। ठीक है, तो यहां पर आपके ये सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट। आपसे पूछा गया कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो सेकंड वाज इनकरेक्ट, पहला और तीसरा हमारा दोस्तों सही है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य को अवार्ड मिला है फ्यूचर कंजर्वेशनलिस्ट अवार्ड फॉर कंजर्विंग दी मालाबार ग्रे हॉर्नबिल? राइट, सो मालाबार से आप समझ गए होंगे, मालाबार कोस्ट हम किसको बोलते हैं। राइट, तो फिर आपके लिए आसान हो गया होगा क्वेश्चन, गेस करो भाई, हु डू वी कॉल मालाबार? ओके गुड। तो देखो मालाबार जो आपकी हमारी केरला की कोस्ट है ना दोस्तों, ये जो केरला की कोस्ट है, इसको इसको हम कहते हैं मालाबार। हर्षल, क्या गलत टिक कर दिया मैंने भाई? एक सेकंड, हर्षल, क्या गलत टिक कर दिया? जरा बताइए प्लीज। आइए, तो दिस इज हमारा दोस्तों आंसर इज केरला। ठीक है, नेक्स्ट, गुड। हाँ भाई, एक आपका एटॉल है जहां पर आइनस, एटॉल क्या होता है पता है? आपके कोरल रीफ जो हमारे होते हैं ना, कोरल्स, जब कोरल्स ऐसे आइलैंड को चारों तरफ ऐसे घेर लेते हैं ना दोस्त, ऐसे, उसको बोलते हैं एटॉल। अब सवाल आपका ये है कि हमारा एक एटॉल है जहां पर आइनस शारदा हमारी गई थी फॉर एचएडीआर एक्सरसाइज, ये किस देश में लोकेटेड है दोस्तों? राइट, ये किस देश में आपको देखने को मिलेगा? तो दोस्तों ये है हमारा मालदीव। ठीक, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड आर ट्रेनिंग बटालियन? कौन है पहली महिला अफसर जिन्होंने ट्रेनिंग बटालियन को कमांड किया है भारतीय फौज में? सो दिस इज हमारी कर्नल नोरीन शैनत जॉन। ठीक है, कर्नल नोरीन शैनत जी हमारी हैं जिन्होंने ये किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च टू मॉडर्नाइज एंड रीडेवलप रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया? उस स्कीम का नाम क्या है जिसके तहत हम लोग पूरे देश में हमारे रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन को रीडेवलप कर रहे हैं? उस स्कीम का नाम है दोस्तों अमृत भारत स्टेशन स्कीम आपकी। ठीक, नेक्स्ट, ये आपके कुछ अवार्ड्स हैं और उनके कुछ पेयर्स यहाँ पर लिखे गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये कुमार मंगलम जी को मिला है। गोल्ड मरकरी अवार्ड मिला है लामा जी को, दलाई लामा जी को। फ्रेड बैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड ये मिला है सुदर्शन पटनायक को। और ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ये मिला है पायल कपाडिया जी को। तो इनमें से इनकरेक्ट पेयर पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखना सारे सही हैं। राइट, यहाँ पर कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि ध्यान रखना, अवार्ड की चीज खासकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमारे एग्जाम में बड़ा फेवरेट पोर्शन होता है एग्जामिनर का। आइए नेक्स्ट, पीएम वॉज कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस मित्र विभूषणम मेडल बाय गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। तो अभी श्रीलंका की सरकार ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया है दोस्तों आपके ये अवार्ड, विच इज मित्र विभूषण से सम्मानित किया है श्रीलंका की सरकार ने। एग्जाम में पूछेगा कौन सी सरकार ने किया था। दूसरा, केम्पीगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट है एशिया में जिसको मिला है प्रेस्टिजियस लेवल 5 कार्बन एक्रीडेशन, जो कि कार्बन एमिशंस को कम करने में बेसिकली अपना रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। राइट, ये बुक लिखी है अमरजीत सिंह दौलत ने। बियॉन्ड द कोर्ट रूम ये बुक लिखी है फली एस नरीमन जी ने। ठीक है, यहां पर पूछा गया है कौन सा करेक्ट पेयर है, तो ध्यान रखना दोस्तों आपका ये करेक्ट पेयर कौन सा है। करेक्ट पेयर है हमारा टू ओनली। ये पहला इनकरेक्ट क्यों है बताओगे? अब जिन लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा उनको पता होगा, बाकी लोग कोई बात नहीं। ये पहला आपका होगा संजीव चोपड़ा, संजीव चोपड़ा जी ने इसको लिखा। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है हमारे वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में जो करेक्ट है? चलो इसका मैं पोल देता हूं, देखता हूं कितने लोग रिवाइज करते हैं। बताओ भैया।
डन। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग, दोस्तों हमारा सवाल था ये, वेरी गुड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है अबाउट वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि हमारा करेक्ट है? देखो ऐसे सवाल, राइट, ये सब कुछ काफी अच्छा होता है, ठीक है, ऐसे सवाल बिल्कुल अपने एग्जाम में आते हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये थीम वाले खासकर जो हमारे कुछ स्पेशली जो इन्वायरमेंट बेस्ड हमारे अलग अलग होते हैं ना, वो पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको हम 7 अप्रैल को करते हैं सेलिब्रेट। दूसरा जो हमारा थीम है इसका वो है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर, दोनों ही सही है, ध्यान रखना, ठीक है, ये हमारे दोनों ही स्टेटमेंट दोस्तों आपके करेक्ट है। नेक्स्ट, देन यहीं पर हम रिकॉल कर सकते हैं हमारा वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। वर्ल्ड अर्थ डे हमारा क्या है दोस्तों, ये 22 अप्रैल को हम मनाते हैं। इसका थीम है आवर पावर आवर प्लानिट, ठीक है, आर पार आर प्लानिट दोस्तों, दिस इज थीम ऑफ हमारे वर्ल्ड अर्थ डे। नेक्स्ट, बनारसी शहनाई और बनारसी तबला इनको मिला है दोस्तों जीआई टैग। साथ में अमलसद चीकू जो कि गुजरात का है, इसको मिला है जीआई टैग। वरंगल का चपाता चिली, कन्नड़ी पया का आपका हमारा ये जो हैंडक्राफ्ट होता है, और रिंदिया सिल्क ये आपका आता है फ्रॉम मेघालय, इनको मिला है दोस्तों जीआई टैग। साथ में वेस्ट बंगाल के हमारे 7 प्रोडक्ट को एक साथ मिला है जीआई टैग। ऑल्सो कश्मीरी शॉल, कश्मीरी विलो बैट जो आपका होता है, कश्मीर की चेन, राइट, कश्मीरी गब्बा, कश्मीरी ट्वीट, कश्मीर नमदा, शिकारा जो आपकी बोट राइड है, ठीक है, इन सबको ही दोस्तों आपको मिला है जीआई टैग। तो ये नाम याद करने में बहुत मुश्किल होगी, मुझे पता है आपको, ठीक है। जीआई टैग का मतलब ये होता है कि यार ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसका मतलब होता है कि कोई चीज कहाँ की फेमस है ना, जो चीज जहाँ की फेमस है आप उसको एक टैग दे दोगे। जैसे आपने सुना होगा ना कि यार लखनऊ का ये टुंडे कबाब फेमस है, राइट, सिमिलरली तो उसको और बढ़ावा देने के लिए आप एक जीआई टैग प्रोवाइड करते हो, ठीक है। आई 7th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम का होगा बिहार में। मैस्कॉट इस इवेंट का है वीरा मंगाई। हाँ भाई, तो ये पहली बार ऐसा कोई मेजर इवेंट बिहार में है सर, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और मैस्कॉट गलत है इसका, वीरा मंगाई इज नॉट द मैस्कॉट, इसका मैस्कॉट हाथी है भाई, ठीक है, गज सिम्हा इसका नाम है, गज सिम्हा। गज सिम्हा इज द मैस्कॉट ऑफ हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है। सो गज सिम्हा हमारा मैस्कॉट है इसका, तो इसका आंसर इज हमारा वन ओनली, सेकंड रॉन्ग। नेक्स्ट, अब ये एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी हमारा हुआ था, ठीक है, साउथ कोरिया में। भारत इस पे सेकंड पर आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना। पाकिस्तान को मिला है एक जैव उसमें जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल। भारत को 8 गोल्ड मिला है, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, और इंडिया सेकंड नंबर पर है। ये हम बात कर रहे हैं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, ठीक है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत सेकंड आया है, विच इज वेरी 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 गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर कौन से राज्य सरकार ने एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों डिक्लेयर किया है? तो दिस इज हमारी मध्य प्रदेश, एमपी। नेक्स्ट, द सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट कौन से शहर का है जिसको मिला है अभी जीआई टैग? ऐसी प्रिंटिंग देखा होगा आपने, कढ़ाई वगैरह से होती है, ठीक, तो आपकी सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जो हमारी है वो किस शहर का है जिसको दोस्तों रिसेंटली जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो ये है फ्रॉम अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट, कौन से राज्य में इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम ने परफॉर्म किया था एक एयर शो, एक ट्रिब्यूट के फॉर्म में हमारे फ्रीडम फाइटर कुंवर सिंह के लिए? बताइए। ऑल्सो सूर्य किरण की टीम ने हमारे ओमियम लेक शिलोंग के ऊपर परफॉर्म किया था, लेकिन ये बताओ कि कुंवर सिंह जी के लिए हमारे, राइट, अगर आपको पता होता कुंवर सिंह जी कहां से हैं, बिहार, 1857 का रिवोल्ट याद रखना कि इसने कहां पे लीड किया। नीरज चोपड़ा जी ने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, पहली बार 90 मीटर मार्क क्रॉस किया है जैवलिन में। तो एक्जैक्टली कितने मीटर का थ्रो था इनका? 90.23, और डायमंड लीग में जीता है सिल्वर, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा आपसे एफकैट में कि डायमंड लीग कौन से इवेंट में होती है, ध्यान रखना, डायमंड लीग एथलेटिक्स का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, ठीक है, एथलेटिक्स का दोस्तों बहुत बड़ा आपका इवेंट होता है डायमंड लीग। नेक्स्ट, तो उसके बाद लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो कि स्पोर्ट्स का अवार्ड है, जिसमें मोंडो डुप्लांटिस को मिला है एथलेटिक्स में आपका हमारा लॉरियस अवार्ड, यानी कि बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन। फीमेल में मिला है सिमोन बिल्स को। टीम मिला है आपकी रियल मैड्रिड टीम को, राइट, राफेल नडाल साहब को मिला है आपकी स्पोर्टिंग आइकन का, और केली स्लेटर को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। तो लॉरियस का हमारा स्पोर्ट्स अवार्ड होता है जहां पर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर है हमारे मोंडो डुप्लांटिस, ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है हमारे सिमोन बिल्स, और टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड, ठीक है। नेक्स्ट, तो रिसेंटली भारत ने लॉन्च किया है आपके पहला इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर, जिसमें कौन से 2 राज्यों को हम लिंक कर रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी पढ़ा के आ रहा हूं मैं आपको ये आज वाली क्लास में, ठीक है। तो दोस्तों हमारे ये इसका आंसर है एमपी और राजस्थान। एमपी का कूनो नेशनल पार्क, गांधी सागर सेंचुरी, और साथ में राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपका बना हुआ है क्या, यहां पर आपका बनाया गया है एक हमारा टाइगर, बेसिकली हमारा इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर, ठीक है, चीता के इंटरसेक्शन के लिए, उनको बचाने के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है दोनों राज्यों में। नेक्स्ट, कौन से देश की ने रिसेंटली कंफर्म किया है यूएस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम नेमेसिस फॉर द बैलिकतन मिलिट्री एक्सरसाइज? सो बैलिकतन मिलिट्री एक्सरसाइज में किस देश ने अभी डिप्लॉय किया है एंटी शिप मिसाइल, राइट, तो ये है आपका फिलीपींस। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द 52nd चीफ जस्टिस? नए चीफ जस्टिस भाइयों हमारे कौन बने? हु इज आवर न्यू चीफ जस्टिस? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस एनवी रामना, या जस्टिस यूयू ललित? हाँ भैया, तो नाम प्लीज याद रहे, ये हमारे हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जी।
हु अमंग द फॉलोइंग आर द विनर्स ऑफ इटालियन ओपन? इटालियन ओपन 2025 के आपके विनर कौन है मेन सिंगल और विमेन सिंगल टाइटल में? राइट, तो दोस्तों ये है हमारे आपके कार्लोस भैया और साथ में जैस्मिन पॉलिनी जी, ठीक है। तो कार्लोस और जैस्मिन जी हमारी। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय शिपयार्ड है जिसने डिजाइन किया है और बनाया है आईएनएस सुनैना को? अब ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज अभी आईएनएस सुनैना आपकी गई है हमारी मोजाम्बिक, ठीक है। 18 अप्रैल की न्यूज है, देख लो। तो मिशन सागर के तहत आपकी आईएनएस सुनैना गई है मोजाम्बिक। अब सवाल ये है कि आईएनएस सुनैना को बनाया किसने? गेस करो भाई। ठीक है, नेक्स्ट। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये आपके लिए एक होमवर्क है। आप मुझे कल क्लास में आके बताना कि भारत की जो 8 कोर इंडस्ट्री है उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री है। भारत की जो 8 कोर इंडस्ट्री है दोस्तों, उसमें कौन कौन सी हमारी इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये आपका पब्लिश किसने किया है? ये पब्लिश किया है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने आपके। नेक्स्ट, भारत ने रिसेंटली रिसीव किया है आपके इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम को। अब देखो इग्ला एस के बारे में खास बात क्या है कि इसको आप आदमी कैरी कर सकता है। सो इट इज हमारी मैन पोर्टेबल। आप इसको कंधे पर रखकर कैरी कर सकते हो, ठीक है। कंधे पर रखो, आराम से कैरी करो, बहुत प्यार से, ठीक है। अब ये हमने लिया है फ्रॉम रशिया से। नेक्स्ट, स्वामित्व स्कीम के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है? ऐसे कुछ पुराने स्कीम्स के ऊपर सवाल ना हमारे बन जाते हैं। तो स्वामित्व स्कीम के थ्रू हमने क्या किया था दोस्तों? हमने मैपिंग किया था, राइट। यहीं पर ध्यान रखना, 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को वी सेलिब्रेट पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। आइए, तो स्वामित्व का मतलब होता है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। दूसरा, इसको लॉन्च किया 2020 में एज अ सेंट्रल सेक्टर की स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंप्लीमेंटिंग इट, और इट वाज हाईलाइटेड एट द वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस इन वॉशिंगटन डीसी। आपके यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो ये थर्ड रॉन्ग है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया था। थर्ड रॉन्ग है, बाकी 1 2 4 आपका दोस्तों करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय शहर है जिसको ऑनर किया गया है विथ मेंबरशिप इन द ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज? तो डब्ल्यूएचओ ने कौन से भारतीय शहर को एज फ्रेंडली सिटी माना है? बताइए दोस्त। हम्म, कोझिकोड है, वेरी गुड। नेक्स्ट, सिटी ऑफ म्यूजिक, ये आपको याद होगा शायद। सिटी ऑफ लिटरेचर था कोझिकोडे, सिटी ऑफ म्यूजिक वॉज ग्वालियर, ठीक है, एज पर यूनेस्को। नेक्स्ट, कौन से एयरपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है मॉडर्नाइज डिजिटल फर्स्ट एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर? तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा हमारे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर। दी हबल स्पेस टेलीस्कोप कौन सी दो स्पेस एजेंसीज का जॉइंट इनिशिएटिव है? हबल स्पेस टेलीस्कोप, तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है दोस्तों नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। नेक्स्ट, कौन से साल में रोहित शर्मा ने अपना डेब्यू किया था? टेस्ट डेब्यू रोहित शर्मा ने कौन से ईयर में किया था? 2012, 13, 15, 16। सो इट इज हमारा 2013 में किया था। Who among the following has created history by becoming the first Indian to win F2 race at Monte Carlo? So F2 रेस मोंटे कार्लो में जीतने वाले पहले भारतीय हैं हमारे कुश मैनेज। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रिंसेस ऑफ एस्चूरियस अवार्ड? फोटो से आप समझ गए होंगे, शेज सेरेना विलियम, ठीक है, इनको मिला है प्रिंसेस ऑफ एस्चूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी हैं,
इन्होंने इनॉग्रेट किया है ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी। अभी अभी जो लोग क्लास में आज थे उनके लिए एकदम आसान हो गया, रिवीजन हो गया। तो ये दोस्तों हमारा लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ओलिविया, जिसका एम है प्रोटेक्ट करना ओलिव रिडली टर्टल्स को, ये कौन सी संस्था बेसिकली कर रही है? तो ये हमारी भारतीय कोस्ट गार्ड का काम है, इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट, भारत ने सिक्योर किया है हॉक आई 360 टेक डील फॉर मैरीटाइम सर्विलेंस ऑफ डार्क शिप्स इन इंडो पैसिफिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? किस नेशन, किस देश के साथ दोस्तों आपकी डील साइन हुई है बेसिकली हमारी, बताइए। डन, गुड। सो इट इज हमारा यूएसए, अमेरिका। नेक्स्ट, कौन से देश ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला कॉमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्लांट? डेनमार्क, फिनलैंड, जापान या साउथ कोरिया? एक और चीज ध्यान रखना, अभी स्विट्जरलैंड में ना एक लैंडस्लाइड हुई थी, ठीक है। स्विट्जरलैंड में एक लैंडस्लाइड हुई थी, मुझे उस एरिया का नाम पता नहीं है, देख के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वो लैंडस्लाइड वॉज बहुत बड़ी, ठीक है, और वो पहले से साइंटिस्ट ने वहां पर कर दिया था प्रिडिक्ट कि यार देखो ये लैंडस्लाइड होने वाली, ठीक, और पूरा गांव वहीं पर खत्म हो गया था। तो वो नाम मैं देखूंगा एक बार, मुझे नाम याद नहीं गांव का, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा नाम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? इसका आंसर इज डेनमार्क। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, आपको बताना है दोस्तों। तो इनकरेक्ट यहां पर कौन सा है? इट वॉज हेल्ड इन न्यूयॉर्क, ये गलत है, ये आपका न्यूयॉर्क में नहीं होता, ये आपका हुआ है इन, कहां पर? जेनेवा में, जेनेवा में दोस्तों होगा। और सेकंड आपका सही है, तो केवल पहला आपका गलत था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, जरा बताइए। तो रिसेंटली विश्वनाथ कार्तिकेय बने हैं यंगेस्ट भारतीय जिन्होंने 7 समिट्स को क्लाइम किया है। भूटान बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट अ नेशन वाइड क्रिप्टो पेमेंट सिस्टम फॉर टूरिस्ट। रिसेंटली भारत का पहला विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया गया है, लिंकिंग दुधवा टाइगर रिजर्व और कातारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो इनमें आपके सारे सही हैं, ये डी आपका इनकर मतलब तीनों ही सही थे, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, हिसार घट्टा ग्रासलैंड जो कि आपका डिक्लेयर हुआ है कंजर्वेशन रिजर्व, राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये कौन से स्टेट यूटी में है? तो ऐसे कुछ जो मुझे पेपर पढ़ते हुए कुछ मिल जाता है ना यहाँ पर ऑफिस में, तो उसका आई टेक स्क्रीनशॉट एंड बाद में फिर वो एक क्वेश्चन बन जाता है। तो हिसार घट्टा ग्रासलैंड आपका एक कंजर्वेशन रिजर्व है, और ये कौन से यूटी स्टेट में है दोस्तों? ये आपके कर्नाटका में है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, which organization collaborated with the National Commission for Women to develop and launch the यशोदा AI initiative? तो ये काम किया है आपके फ्यूचर शिफ्ट लैब्स ने, राइट, फ्यूचर शिफ्ट लैब और साथ में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन लोगों ने मिलकर लॉन्च किया है यशोदा एआई इनिशिएटिव, ठीक है। कौन से दो राज्य इन्वॉल्व हैं ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट में आपके, सॉरी, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट में आपके कौन से दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं? इज इट बिहार एंड झारखंड, यूपी एंड एमपी, गुजरात एंड राजस्थान, या महाराष्ट्र एंड एमपी? दोस्तों दिस इज हमारा महाराष्ट्र एंड एमपी, ठीक। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली डिजिग्नेटेड विच डे एज आयुर्वेदा डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आयुर्वेदा डे हम लोग किस दिन मनाएंगे? सो इट इज हमारा 23 सितंबर। हर साल 23 सितंबर को हम मनाएंगे आयुर्वेदा डे, ये 13 मई को डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अनाउंस्ड एज द लॉरिएट ऑफ द यूनेस्को या गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों?
सो दिस इज हमारा निकारगुआ का एक न्यूज़पेपर है, ला प्रेंसा। ठीक है। सो ला प्रेंसा आपका एक न्यूज़पेपर है दोस्तों, निकारगुआ का। इस चीज से सम्मानित किया गया है उनको। PL-15, जिसको हम थंडरबोल्ट 15 के नाम से भी जानते हैं, ये एक लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजिबल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसको डेवलप किस देश ने दोस्तों किया है? इसको डेवलप किस देश ने किया होगा, बताइए जरा। ओके गुड। इसको डेवलप किया है दोस्तों चाइना। खत्म। क्या मजा आया है स्लाइड पे? अच्छे से रिवाइज भी हो गया होगा जो लोग रेगुलर थे। जो नहीं थे कोई दिक्कत नहीं, इतना ही पढ़ना है अपने को, ठीक है। आपको डायरेक्ट सवाल मिलेंगे यहां से सीधे। ठीक, बाकी ऑपरेशन सिंदूर वाला तो मैं बता दूंगा आपको, अलग से आई अपलोड वीडियो, ठीक है, अराउंड आधे घंटे की। ये स्लाइड कैसी लगी प्लीज बताना, ठीक है। एंड कब बीत गया